अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट। मुझे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवानी है, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे डेराडा क्रॉस करके एक शॉप है, एक नौजवान है पढ़ा लिखा जो बहुत टेक्निकल है और व्हील बैलेंसिंग कोटद्दू में भी हो जाती है, लेकिन स्मूथ ड्राइव का मज़ा नहीं आ रहा था मुझे मोटरवेज पर, लॉन्ग ड्राइव पर। तो मुझे किसी ने बताया कि ये कंप्यूटराइज तो नहीं करता व्हील बैलेंसिंग, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराना तरीक़ाकार, पारे वाली व्हील बैलेंसिंग वो करता है, लेकिन उसके बाद गाड़ी की ड्राइव जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ चल के उस नौजवान से और अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवाता हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आप भी अपनी गाड़ी की अगर स्मूथ ड्राइव इंजॉय करना चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, और आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग के कोई इश्यूज़ हैं रोड पर, रोड ग्रिप के लिए, तो आप व्हील बैलेंसिंग के लिए इस दुकान पर आ सकते हैं। डेराडा क्रॉस करते हैं, उसकी शॉप पर पहुंचकर मैं आपको शॉप का एड्रेस भी बताता हूं, दिखाता हूं बल्कि, और उससे मिलवाता हूं। डेराडा क्रॉस करके हसन परवाना वाला कब्रिस्तान उन्होंने कहा था क्रॉस करके उनकी शॉप है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, रोड दिखाता हूँ। मुल्तान गुजर खड्डा जहाँ मोटरसाइकिलों की मंडी लगती है शाम को, उस तरफ से हम डेराडा की तरफ जा रहे हैं। ये डेराडा चौक पे तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। ये जी डेराडा चौक हम क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी रौनक हुआ करती थी ये डेराडा, वीरान हो गया, बिल्कुल ही उजड़ गया, शिफ्ट हो गए यहाँ से डेराडा। ये एसएस टावर से थोड़ा ही आगे कब्रिस्तान है, ये हसन परवाना कब्रिस्तान, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है ये क्रॉस करके ये कार्ड्स वाले, ये मशहूर बिल्डिंग है यहाँ पे शादी कार्ड्स की बहुत बड़ी। बिल्कुल उसके सामने रोड है और रोड के बिल्कुल सामने तो रहमान टायर सर्विस। ये जी शॉप पर वो जो बैठे हैं जी, गाड़ी पार्क कर दी हमने। ये लोकेशन थी शॉप की। आज जी मुगीस साहब के शागिर्द छुट्टी पर थे सब, खुद ही इन्होंने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। बहुत हार्ड वर्कर हैं ये और बहुत स्पीडी काम करते हैं। टायर खोल रहे हैं गाड़ी के। ड्राइवर साइड के दोनों टायर्स खोल कर ये शॉप पर ले आए हैं। ये है जी स्टैटिक व्हील बैलेंसर। ये माइक्रो कंपनी है, अमेरिकन है, उसकी बनी हुई मशीन है ये। अच्छा जी, और ये स्टैटिक बैलेंसर कहलाता है ये। स्टैटिक बैलेंसर। जी हाँ। ये अच्छा, कंप्यूटर जो है आप डायनामिक इस पे क्यों करते हैं इस पे? इसमें एरर 0% है। अच्छा, और कंप्यूटराइज पे? कंप्यूटर जितने में जो पुरानी मशीन है उनमें 10% प्लस माइनस है, सही। और जो लेटेस्ट आ रही हैं उसमें 5% तक आ गया है। अब जो लेटेस्ट आई है, और ये कितने साल पुरानी टेक्नोलॉजी है पारे वाली ये बैलेंसर? ये बैलेंसर वाली साहब ने 76 में लिया था ये, 1976 में। और ये अमेरिकन है, अमेरिकन है ये। और इसमें 0% एरर है 0% एरर है। पारे वाली जी हाँ। बैलेंस। इसमें 1 ग्राम का एरर भी होगा तो शो करेगी ये। बिल्कुल, वो तो पारा शो कर रहा जी है हाँ, उसका। पारा शो कर रहा है, बैलेंस है। बिल्कुल, कंप्यूटराइज में तो डिजिटल और कंप्यूटराइज में हाँ, सर्किट में मसला हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है इसमें। डिपेंडेंट करते हैं, पता लिख के देते हैं कि 10% प्लस माइनस है। अच्छा। अब हंटर कंपनी की मशीन आई है, वो गालमन 60-70 लाख रुपए की है, 60-70 लाख रेंज है उसकी। अच्छा, ये बैलेंसर सही। उसमें 1% है। वो रिकमेंड करते हैं कि जी हम 0 है ये, मगर 1% है उसमें। जी अपने टूल्स मशीन रेडी कर लिए इन्होंने। टायर को चेक कर रहे हैं। अब ये स्टैटिक बैलेंसर पर रख के पारा चेक करेंगे कितना टेढ़ा है, रिम टेढ़ा है। इनको शक हुआ है कि रिम टेढ़ा है। जब इसको घुमा के चेक किया तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में पारा लाइन हो रहा है। ये 47 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी मशीन है ये। जब इन्होंने ख़रीदी थी उससे पता नहीं कितने पहले की ये मशीन है। जो सेकंड व्हील था मेरी ड्राइवर साइड की बैक साइड पर जो था, उसका जनाब कह रहे हैं कि आपका रिम टेढ़ा है, तो इसीलिए इस रिम को इस टायर से आज़ाद कर रहे हैं। अब ये इस रिम को सीधा किया जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन
ये जी रिम चेक हो रहा है कितना टेढ़ा है। तो अब इसको ये जहाँ से इन्होंने चोट मारनी है इसको वहाँ से हीट कर रहे हैं पहले, इसको हैमरिंग करके उसके बाद दोबारा चेक करेंगे कि इसका टेढ़ापन ख़त्म हुआ या नहीं, फिर इसको फिट करेंगे टायर में। ये चेक हो रहा है, अभी कसर थी इसमें, थोड़ी टेढ़ा था, आप इसको और मज़ीद सीधा करके फिर चेक करके इसकी फ़िटिंग का अमल शुरू होगा। जी रिम सीधा हो के टायर में फ़िट हो के हमारा टायर फिट हो गया। एक ही चीज़ मुझे बता रहे थे कि मेरे टायर पिछले व्हील चेंजर ने इनसाइड वाला आउटसाइड पे और आउटसाइड वाला इनसाइड पे फिट किया हुआ था कोटद्दू में, तो वो भी इन्होंने ठीक कर दिया। ड्राइवर साइड के दोनों टायर्स चेक हो गए हैं, उनमें से एक का रिम टेढ़ा था। अब जो दूसरी साइड है उसके टायर्स ये ले आए हैं, इसमें भी इन्होंने बताया कि एक आपका रिम और टेढ़ा है। तो खड्डे वगैरह लगते हैं, ज़ोर से कोई लग जाता है तो टेढ़े हो जाते हैं, उसको कोई इतना मसला नहीं होता, इसीलिए ड्राइव स्मूथ नहीं हो रही थी। कोटद्दू में जो बैलेंसर था वो जो है ओवर वेट लगा रहा था रिम को, बजाय रिम सीधा करने के वेट ज़्यादा लगा के उसने सीधा किया हुआ था, बैलेंस किया हुआ था रिम को। तो इन्होंने रिम सीधे किए हैं पहले, उसके बाद बहुत ही माइनर सा वेट लगे हैं इन पर। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कैसे चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ या नहीं। बिल्कुल सेंटर में पारे की मूवमेंट देखें आप, ये बिल्कुल सेंटर अलाइन होके बताएगा कि अब व्हील अलाइन हो गया है। और वेट जो माइनर वेट लगना है वो किस जगह लगना है वो ये देख लेंगे रख के, ये लगा रहे हैं वेट बिल्कुल माइनर सा, पुराने वेट उतार दिए हैं। ये मेरा लास्ट टायर गाड़ी का ये हो रहा है लाइन, ये देखें कितना मिस अलाइन था, वेट लगने के बाद बिल्कुल सेंटर हो गया। ये वेट उतारते हैं, पुराने वेट उतार के देख रहे हैं कि अब देखें बिल्कुल ये बैलेंस हो गया। जहाँ वेट की ज़रूरत थी उन्होंने ये हल्का सा वेट रख के यहाँ निशान लगाएंगे और इसी की सीध में इसको वेट लगा के बैलेंस कर लेंगे। ये है जी 50 साल पुरानी मशीन, स्टैटिक बैलेंसर विद ज़ीरो एरर। कंप्यूटराइज जितनी भी व्हील बैलेंसिंग मशीन्स हैं उनमें लेटेस्ट जो अब आई है उसमें भी 0.1% एरर है, जबकि इस मशीन में कोई एरर नहीं है। ये जी दुकान का मोहल्ले वकू। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इन्होंने क्या किया, गाड़ी में क्या मसाइल थे। ये मशीन टायर चेंजर है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम बनी है। सही। ये 89 में मैंने डिज़ाइन की थी। अच्छा, खुद 90 में जी, और 90 में वाली साहब ने बना के दी थी हमको। अच्छा अच्छा उसमें मैं एफएससी में पढ़ता था। अच्छा, वाली अच्छा। साहब ने छोटी मशीनें डिज़ाइन की थी। सही। हम लोग पायनियर हैं मुल्तान में इस काम के, जहाँ भी जरूरत पड़ती है बना के दी है हमने ये। अच्छा जी, हैंडमेड है ये आपके? टोटल हैंडमेड है ये। ज़बरदस्त। और ये मशीन कौन सी पड़ी है? ये इंडियन जापान है, ये व्हील बैलेंसर मशीन है। व्हील बैलेंसर है ये, हाँ, कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज है। और ये भी व्हील बैलेंसर है, ये ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई है। अच्छा ये रेपो कंपनी की। अच्छा। तो ये मशीन जो है ये भी वर्किंग पोजीशन में। आपकी गाड़ी में दो मसले थे, एक तो इसके दो रिम टेढ़े हुए थे। दो रिम टेढ़े थे। जी हाँ, कहीं जंप से गुजरी है गाड़ी हाई स्पीड में तो ये अलार्म रिम में टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। तो वो वाइब्रेट करते हैं। और दूसरी बात है इसके बैलेंस आउट था टायरों का, सही इसकी है। भी बैलेंसिंग कर दी है, दोनों रिम सीधे कर दिए हैं। अब गाड़ी 100% चलेगी इंशाल्लाह सही, ताला। सही। कल से पता और फिटिंग में इनसाइड आउटसाइड वाला क्या था? जी हाँ, एक इसमें टायर उल्टे फिट हुए हुए थे। अच्छा कुछ टायरों में लिखा जाता है बाकायदा कंपनी की तरफ से इनसाइड आउटसाइड। सही। अब वो अगर आप फिटिंग करते हुए नहीं देखते या आपको मालूमात नहीं है दुकानदार को या फिटिंग करने वाले को, तो वो उल्टा फिट कर देते हैं। इनसाइड बाहर करते हैं, आउटसाइड से अंदर करते हैं। तो हमने सारे सेट कर दिए हैं, चलेगा। वो आउटसाइड आप वाले आउटसाइड में कर दिए। सही प्रेशर चेक कर दिया, आप गाड़ी परफेक्ट चलेगी इंशाल्लाह। सही। वाकई गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ हो गई है, क्योंकि दो रिम ही टेढ़े थे, बिल्कुल अब सीधे हो गए हैं, बैलेंसिंग बेहतरीन हो गई है। अल्लाह हाफिज़।